क्या आप डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं? आप खुद से जाके डार्क वेब को एक्सेस करके कंप्यूटर आइडेंटिटी को हैक होने से पहले मैं आपको डार्क वेब को एक्सेस करने के 7 अलग-अलग लेवल इस वीडियो में बताऊँगा और इसके अंदर के बहुत सारे टूल हाईली ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं, जैसे कि टॉर प्रोजेक्ट इटसेल्फ, एडवर्ड स्नोडन और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन, जिन्होंने टॉर प्रोजेक्ट को पब्लिकली जाने में इतनी सपोर्ट की है। इन टूल्स को यूज़ करके आप बस टॉर को सेफली एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि आप पूरे इंटरनेट पे प्राइवेटली और सिक्योरली ब्राउज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप मिस्टर इंडिया बन जाएँगे इंटरनेट के ऊपर और ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। मोगेम्बो, खुश हुआ। तो चलो चलते हैं और जानते हैं 7 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी टू एक्सेस द डार्क वेब। आखिर ये डार्क वेब है क्या? आसान भाषा में कहा जाए तो इंटरनेट एक पूरा समंदर है, जिसके अंदर वेबसाइट्स तीर रहे हैं, कुछ समंदर के ऊपर, कुछ बीच में और कुछ उसकी गहराइयों में। और समंदर के ऊपर के हिस्से को हम लोग सरफेस वेब कहते हैं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट्स होती है, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, विकिपीडिया, जिसको आप ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का तकरीबन 10% इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है और बाकी की 90 to 95% ऑफ द इंफॉर्मेशन ये समंदर के नीचे वाले हिस्से में होती है, जिसको डीप वेब कहा जाता है। बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर आपको एक्साइट करने के लिए या अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, या उनको खुद ही पता नहीं होता, मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं कि समंदर के नीचे वाला हिस्सा पूरा डार्क वेब है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। समंदर के नीचे के हिस्से को डीप वेब कहते हैं और इसके पोर्शन ऑफ द हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। समझ लीजिए समंदर के नीचे का हिस्सा वो हिस्सा है, आप बस गोता लगा के एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास बस प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। आप लोग रेगुलरली डीप वेब को यूज़ करते हैं, इसको जाने बगैर। फॉर एग्जांपल, आपका ईमेल्स ये डीप वेब में है, आपका गूगल ड्राइव या आईक्लाउड ये डीप वेब में है। कोई भी ऐसी सर्विस है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स को क्रॉस करना पड़े, वो डीप वेब में है। जिसको सर्च इंजिन्स ईज़िली इंडेक्स ना कर पाए अपने वेब क्रॉलर के ज़रिए, तो वो डीप वेब के अंदर है। ये डार्क वेब क्या है? समझ लीजिए डार्क वेब समंदर की गहराइयों में रहने के वो केव्स हैं, वो गुफाएँ हैं जो पूरी हिडन है, जिसको अंदर आपको गोता लगाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको टॉर नेटवर्क के अंदर घुसना पड़ता है और स्पेशल इक्विपमेंट्स जैसे कि टॉर ब्राउज़र या उसी तरीके के सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। डार्क वेब क्योंकि ये पूरी गुफा के अंदर होता है, यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, आप सही से नेविगेट नहीं कर पाते। आप यहाँ पे जाएँगे और सर्च इंजिन्स जो बस सरफेस वेब की वेबसाइट को इंडेक्स कर पाते हैं, वो डार्क वेब की वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर पाते। इसीलिए डार्क वेब को इतना डरावना माना जाता है, क्योंकि ये पूरी गुफाओं के अंदर है, ये पूरी डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट है, जो कि बस इंटरनेट का 1 से लेके मैक्सिमम 5% ऑफ द इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। बाकी का 90% ऑफ हिस्सा डीप वेब के अंदर है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम्स, मिलिट्री इस तरीके की इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, जो कि किसी भी एक्सेस कंट्रोल के पीछे है। क्या डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है? बिल्कुल भी नहीं। लंदन के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 3000 वेबसाइट्स को रिसर्च करते हुए ये पता लगाया है कि 60% इंफॉर्मेशन जो इन 3000 वेबसाइट पे थी, वो इलीगल थी और बाकी का 40% लीगल लीजिटिमेट वेबसाइट्स है। इसका मतलब डार्क वेब के अंदर बहुत लीगल और इलीगल तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी इनलीगल इन्फॉर्मेशन को सरफेस के ऊपर होस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ इसको ईज़िली शट डाउन कर सकती है। लेकिन डार्क वेब के अंदर क्योंकि डेटा पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती और इनको ट्रेस करना, ट्रैक करना इंटरनेट के ऊपर बहुत ही हार्ड होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को इल्लीगल लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर के लिए, और बहुत सारे लीजिट केसेस भी है जो डार्क वेब को यूज़ करता है, जैसे कि जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, व्हिसिल ब्लोअर्स, एक्टिविस्ट अपनी पूरी रिसर्च को पब्लिक के सामने एनॉर्मसली लाने के लिए डार्क वेब का ही इस्तेमाल करती है। जैसे कि विकीलीक्स, इनकी खुद की एक ऑनलाइन वेबसाइट्स है, और सीआईए जो अमेरिकन स्पाई एजेंसी, इनकी भी खुद की ऑनलाइन वेबसाइट्स है, और पब्लिक डोमेन्स जैसे कि फेसबुक, गूगल इस तरीके की वेबसाइट भी डार्क वेब पे ऑलरेडी होस्टेड है। क्या डार्क वेब पे एक्सेस करना इलीगल है? तो डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल तो नहीं है। इसको एक्सेस करने से कोई भी सिक्योरिटी अथॉरिटी थोड़ा अटेंशन हो जाती है कि आप डार्क वेब को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है, और इसके ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी करना है तो ऑब्वियसली इलीगल ही है। लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसको जानना ज़रूरी है कि डार्क वेब कैसे काम करता है, टॉर कैसे काम करता है, और कोई भी अटैक से सिक्योर कैसे रह सकते हैं। तो डॉट नेटवर्क को आखिर किसने बनाया?
क्यों? तो कहा जाता है कि टॉर नेटवर्क को यूएस मिलिट्री ने 1990s में बनाया स्पाइस को एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हालांकि यूएस मिलिट्री ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने 2004 के अंदर एक कोड को पब्लिश किया है और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन उसके बाद में इस कोड को पिकअप करके टॉर प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं 2006 के अंदर। उसके बाद में एक गो टू टूल बन जाता है कोई भी जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या विसिल ब्लोअर के बीच में इंफॉर्मेशन एनोनिमसली दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। सभी लोग इंटरनेट पे कहते हैं कि डार्क वेब खतरनाक है, उधर मत जाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो इसको अभी तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? तो आप समझ लीजिए शराब को क्यों नहीं बंद किया गया, सिगरेट को क्यों नहीं बंद किया गया। बहुत सारे दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी बुरी चीज़ को बंद करने से। तो इसको भी बंद करने से बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिसको इकोनॉमी या गवर्नमेंट्स शायद फेस ना कर पाए। तो इसीलिए ये अभी चल रहा है। लेकिन इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की टूल की तरह भी देखा जा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे इसको हटाती है तो लगेगा कि ये तानाशाही गवर्नमेंट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, लोगों को प्राइवेटली बात भी रखने नहीं देती। तो ये टॉर नेटवर्क कैसे काम करता है, उसको जानने से पहले हम लोग टॉर नेटवर्क के एक की कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है एंट्री पॉइंट, जिसको गार्ड भी कहा जाता है। ये फर्स्ट नोड होता है या एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे यूज़र एंटर करता है टॉर नेटवर्क के लिए, और यहीं पे वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी देख सकता है कि आप टॉर नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद में आता है मिडल नोड, जो रिले को एंट्री नोड से लेके एग्जिट नोड पे फॉरवर्ड करता है। ये एक एडिशनल लेयर ऑफ एन्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और थर्ड होता है एग्जिट नोड। तो एग्जिट नोड यहाँ पे फाइनल नोड होता है जहाँ पे ट्रैफिक एग्जिट होता है और नेटवर्क के अंदर एंटर करता है और उसकी डेस्टिनेशन को रीच करता है। तो इस तरीके के एक के ऊपर एक लेयर्स को यहाँ पे रखा गया है। एक ऑनियन की तरह या एक प्याज की तरह अलग-अलग छिलके यहाँ पे रखे गए हैं। तो इससे एक छिलका निकालने पे दूसरा छिलका रहता है। तो इससे आप एनोनिमस रहेंगे जब भी आप टॉर नेटवर्क को एक्सेस करेंगे। तो ये टॉर नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है? जब भी आप टॉर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो ये हर बार एक रैंडम पाथ सिलेक्ट करता है एंट्री, मिड नोड और एग्जिट के लिए। सेकंड टाइम जब आप वो क्लोज करके ओपन करेंगे तो एक नया एंट्री पॉइंट ओपन होगा जिससे आपकी प्राइवेसी और ज़्यादा हो जाती है। और जब भी एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जंप मारता है तो हर नोड के ऊपर एक अलग लेयर का एन्क्रिप्शन होता है। सेम डेटा को मल्टीपल टाइम्स एन्क्रिप्ट किया जाता है और हर नोड अपने प्रीवियस नोड के एन्क्रिप्ट को ही डिक्रिप्ट कर पाती है। तो समझ लीजिए एग्जिट नोड एंट्री नोड से जो डेटा एंटर होता है उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता, लेकिन बस मिडिल पॉइंट से जो इसको डेटा मिलता है उसी को एन्क्रिप्ट कर पाता है। तो ये डेटा अगर लीक भी होता है तो इससे को डिक्रिप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो टॉर नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं? एनोनिमिटी, कोई भी नोड नहीं चाहता कि डेटा कहाँ से एंटर हो रहा है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है और क्या डेटा हम ये पास कर रहा है, क्योंकि पूरा डेटा हर एक लेवल पे एन्क्रिप्ट होता है। और प्राइवेसी, क्योंकि पूरा डेटा एन्क्रिप्ट होता है, इसको मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्योंकि डेटा का ओरिजिन और एग्जिट ऑब्वियसली रैंडम होता है, हर बार लोकेशन चेंज होता है, तो इसको सेंसर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? ये टॉर नेटवर्क क्योंकि अलग-अलग रिले से जंप आता है तो ये बहुत ही स्लो हो जाता है। आपको बहुत ही सिग्निफिकेंटली स्लोवर इंटरनेट को फेस करना पड़ सकता है। और जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एग्जिट नोड को डिटेक्ट करके वो वेबसाइट ओपन होती है। जर्मनी आपका एग्जिट नोड है, अगर से कोई वेबसाइट जर्मनी में ब्लॉक्ड है तो वो ओपन नहीं हो पाएगी। तो आपको पूरा क्लोज़ करना पड़ेगा, एक नए रिले से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो टॉर किसके लिए यूज़ होता है? प्राइवेसी और कॉन्शियस ब्राउज़िंग के लिए टॉर नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। कोई भी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग है, टॉर नेटवर्क को या डार्क वेब को प्लीज़ इल्लीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ मत कीजिए, जिससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी यूज़, कोई भी नेटवर्क ब्रीच हो सकता है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये वीडियो को बस आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ कीजिए। टॉर के बारे में बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो हमें होगी। इसको एक्सेस अभी प्रैक्टिकली कैसे करें? डार्क वेब को एक्सेस करने के 7 अलग-अलग लेवल ऑफ सिक्योरिटी को जानने से पहले हम लोग लेवल 0 से शुरू करते हैं और समझते हैं कि डार्क वेब को आप बिना सिक्योरिटी लेवल 0 पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं और टाइप करते हैं यहाँ पे google.com, और आप गूगल की वेबसाइट पे चले जाते हैं। आपको याद रहता है ये google.com
आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आप इज़िली बिना देखे कहीं पे भी इसको टाइप कर सकते हैं। विज़िबल इंटरनेट की वेबसाइट को सर्च इंजिन्स जैसे कि गूगल, बिंग, याहू इस तरीके के कंपनी स्क्रॉल करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन के अंदर। लेकिन डार्क वेब की वेबसाइट क्योंकि उनको एक रेपुटेशन बिल्ड करना नहीं होता, क्रॉलर को ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है डार्क वेब की वेबसाइट को क्रॉल करना। टॉर नेटवर्क की वेबसाइट होती है कोई भी रैंडमली नंबर्स और एंड में डॉट कॉम या डॉट नेट की जगह यहाँ पे होता है डॉट ऑनियन। इससे आप समझ जाएँगे कि ये एक ऑनियन वेबसाइट है जो कि बस टॉर नेटवर्क से ओपन हो सकती है। इसको आप नॉर्मल वेब ब्राउज़र में ओपन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CIA ऑनियन वेबसाइट। तो ये देखिए यहाँ पे CIA की खुद की एक ऑनियन वेबसाइट है जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये देखिए CIA.gov यूएस सिक्योरिटी एजेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CIA.gov इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन उसके बाद पूरे एक कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जिसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है और ये CIA की ऑनियन वेबसाइट है। अगर जो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं वेब ब्राउज़र के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होती क्योंकि ये बस टॉर नेटवर्क से कनेक्ट होने पे ही काम करेगा। तो इसको हम लोग कैसे ओपन करें? तो लेवल 0 पे सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे कोई भी टॉर का एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र के अंदर ऐड करना। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ब मैं बस मेथड दिखा रहा हूँ। तो इसको आप ऐड कीजिए और यहाँ पे देखिए टॉर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाइए और उसके बाद में अगर आप ओपन करते हैं और CIA की ऑनियन वेबसाइट या कोई भी ऑनियन वेबसाइट आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो याद रखिए ये लेवल 0 है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है और मैं अपने पीसी में ये ओपन भी नहीं करूँगा। यहाँ पे इस ब्राउज़र से ओपन करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मैं ये ब्राउज़र रेगुलरली यूज़ करता हूँ मेरे दूसरे कामों के लिए और मेरे कुकीज़, हिस्ट्री वगैरह इसी ब्राउज़र के अंदर है। डार्क वेब के वेबसाइट ईज़िली उस कुकीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्राइवेट ब्राउज़िंग में जा सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और लेवल 1 की सिक्योरिटी ब्रेव का प्राइवेट टैब। तो उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्रेव ब्राउज़र, हाँ, brave.com पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको गेट ब्रेव पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा ब्रेव ब्राउज़र के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी इनबिल्ट फीचर्स है जैसे कि एड ब्लॉक, प्राइवेसी सिक्योरिटी, एचटीटीपीएस एन्क्रिप्शन, ये सब कुछ इनबिल्ट ही आ जाता है। आपको एडिशनल एक्सटेंशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का है। ब्रेव ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली टॉर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे जाइए और न्यू प्राइवेट विंडोज विथ टॉर पे क्लिक कीजिए। प्राइवेट विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये टॉर नेटवर्क से कनेक्ट भी हो चुका है। इससे यहाँ पे एडवांटेज ये है कि मेरी कुकीज़ और हिस्ट्री जो मेरी नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर है, वो प्राइवेट टैब के अंदर नहीं है और अगर मैं अभी यहाँ पे CIA की वेबसाइट को डालता हूँ, CIA.gov की जगह यहाँ पे CIA की ऑनियन वेबसाइट है और ये वेबसाइट यहाँ पे टॉर नेटवर्क से ओपन हो चुकी है। ब्रेव ब्राउज़र का एडवांटेज ये है कि आप इसको प्राइवेटली ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये बस ब्राउज़र लेवल पे ही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ब्राउज़र के बाहर जो भी है जैसे कि आपका खुद का कंप्यूटर, गूगल और ISP प्रोवाइडर, ये सब यहाँ पे अभी जानते हैं कि मैं टॉर नेटवर्क को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लेवल 1 की सिक्योरिटी है, ये भी रिकमेंडेड नहीं है प्राइवेटली टॉर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेवल 2 की सिक्योरिटी डार्क वेब के लिए। लेवल 2 की सिक्योरिटी है यहाँ पे टॉर ब्राउज़र। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे टॉर प्रोजेक्ट गूगल में सर्च करते हैं, तो ये फर्स्ट है, तो हम लोग इसको करते हैं क्लिक और डाउनलोड्स पे चलते हैं। मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड होने के बाद हम लोग करते हैं इसको ओपन, हम लोग करते हैं इसको ओके। तो ब्राउज़ करके आप सिलेक्ट कीजिए कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। मैं करता हूँ डी ड्राइव में कि ताकि इसकी पूरी फाइल्स एक दूसरी जगह पे हो, ना कि सी ड्राइव के अंदर। और मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद इसको करते हैं हम लोग रन। तो ये है टॉर ब्राउज़र, लेकिन ये अभी नॉर्मल ब्राउज़र की तरह ही काम करेगा। तो टॉर ब्राउज़र को टॉर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए तो हमको इसको करना पड़ेगा कनेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो रहा है। हम लोग अभी टॉर नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं और हम लोग अभी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के साथ डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्या हम नॉर्मल वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, तो ये नॉर्मल ब्राउज़र की तरह ही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करूँगा google.com
लेकिन अब देखिए वो इंटरनेट बहुत ही स्लो रहेगा क्योंकि ये बहुत सारे रिलेस के साथ ओपन हो रहा है और ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ गई है क्योंकि मेरा फाइनल एग्जिट हॉप जो होगा उस कंट्री की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे अभी सर्च करूँ CIA ऑनियन साइट और ये देखिए जैसे ही मैं CIA की वेबसाइट पे जाता हूँ वो डिटेक्ट करता है कि मैं टॉर नेटवर्क पे हूँ और मुझे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देता है CIA की ऑनलाइन वेबसाइट पे। इसीलिए हम बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट होती है फॉर सिक्योरिटी रीज़न नॉर्मल ब्राउज़र में काम नहीं करती लेकिन टॉर नेटवर्क से कनेक्ट होने पे ही ओपन होती है। इसका मतलब वेबसाइट्स को पता है कि आप टॉर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं लेकिन यह डेटा एनोनिमस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए यहाँ पे सर्किट का ऑप्शन है टॉर सर्किट, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये है मेरी टॉर नेटवर्क जो मेरे अलग-अलग ऑनियन के लेयर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये है मेरा दिस ब्राउज़र और नेक्स्ट यहाँ से हॉप होता है मेरा रिले स्वीडन के लिए, देन नीदरलैंड, HCI और उसके बाद में एक ऑनलाइन साइट रिले है, ये इंटरनल साइट रिले है, जो डिटेक्ट करता है कि कोई भी वेबसाइट डॉट नेटवर्क के थ्रू एक्सेस हो रही है नॉर्मल वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी एनोनिमस है, कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, CIA के पास जो है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स है तो उसको पता चलता है, वो ब्रीच कर सकता है कि ये टॉर नेटवर्क है, उसके पीछे चले जाता है, उसके बाद में नीदरलैंड भी देख लेता है। तो उसे अगर से नीदरलैंड भी देख लेता है तो नो इश्यू। तो याद रखिए कोई भी सिक्योरिटी अनहैकेबल नहीं है, जितना ज़्यादा आप इक्विपमेंट और रिसोर्सेज़ डालते हैं, हर एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो CIA और पैसा से डालता है और रिसोर्सेज़ डालता है तो उसको और एक स्टेप वो बैक जाके देख सकता है कि स्वीडन और उसके पीछे और भी पैसे डालेगा तो और जाके पीछे देखेगा। लेकिन उतना पैसा वो आपके ऊपर खर्चा क्यों करेंगे अगर जो आप नॉर्मल यूज़र हैं तो दैट्स व्हाई दिस सिक्योरिटी केम। मैं अगर चलता हूँ न्यू टैब के अंदर और टाइप करूँगा व्हाट्स माय आईपी तो ये सर्किट देखिए बार-बार चेंज हो रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा दैट्स कूल एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अभी जो डिटेक्ट किया है, वो फाइनली गाना के अंदर है। लेकिन यहाँ पे मेरा सर्किट बार-बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा टॉन नेटवर्क डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे सम काइंड ऑफ आईपी डिटेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए बार-बार आईपी को चेंज कर रहा है। दैट वन ऑफ द सिक्योरिटी टॉन ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट है, तो इसीलिए मेरा आईपी यहाँ पे गलत दिखा रहा है और ये बार-बार स्विच कर रहा है। तो दैट इज़ गुड एक्चुअली कि मुझे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक मैं पूरा अनोनिमस हूँ। दिस ब्राउज़र यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदे हैं चाहे वो मेरा लोकल यूज़र्स हो या मेरा आईएसपी प्रोवाइडर हो, उनको दिखता है कि मैं यहीं से टॉर नेटवर्क को एक्सेस कर रहा हूँ। उसके लिए हम लोग एक एडिशनल और एक लेवल सिक्योरिटी डालते हैं और लेवल 3 की सिक्योरिटी को अचीव करते हैं। उसके लिए हम लोग दिस ब्राउज़र और मैं हमारे टॉर नेटवर्क के बीच के अंदर डालेंगे हम लोग वीपीएन। तो उसके लिए मैं ब्राउज़र में चलता हूँ और सर्च करता हूँ प्रोटॉन वीपीएन। आप अगर जब पेड वर्ज़न के ऊपर चला जाते हैं तो आप नॉर्ड वीपीएन और एक्सप्रेस वीपीएन के साथ जा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा चीप होते हैं। लेकिन पेड वर्ज़न के अंदर कोई भी आप ले लीजिए तो अच्छा ही चल जाता है। फ्री वर्ज़न के अंदर ये अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। प्लस इसके में एड्स नहीं होते। थर्ड से इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोटॉन वीपीएन ये स्विस बेस्ड कंपनी है। जैसे कि आप जानते हैं स्विस बैंक अकाउंट उस तरीके का कि वहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वरना आप मेरे यूट्यूब में जाके अपना खुद का प्राइवेट वीपीएन बना सकते हैं ओपन वीपीएन के इस्तेमाल से। आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आईपी जो है वो आपकी खुद की आईपी रहेगी। लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। लोगों को दिखेगा कि आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद में तो पूरा डेटा एन्क्रिप्टेड रहेगा ही। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल अगर चा आप आपने अभी तक मेरा वो वीडियो देख के भी अपना खुद का प्राइवेट वीपीएन नहीं बनाया है, तब आप प्रोटॉन वीपीएन की तरफ जा सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंटरफ़ेस कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे आप क्विक कनेक्ट भी कर सकते हैं या देखिए फ्री कनेक्शंस यहाँ पे इन 5 कंट्रीज़ पे मिलेगा आपको जापान, यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड और पोलैंड। किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ फास्टेस्ट वीपीएन। तो ये देखिए मैं जापान से कनेक्ट हो चुका हूँ और मेरा आईपी ये है और उसके बाद में अगर मैं चलता हूँ टॉर ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे सीआईए की वेबसाइट को भी मैं रिफ्रेश करता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि इवन ये टॉर सर्किट को ही पता नहीं है कि मैं कहाँ से एंट्री कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली जापान से इसको एक्सेस कर रहा हूँ और व्हाट्स माय आईपी के अंदर मेरा आईपी ऑब्वियसली चेंज हो चुका है। तो एक्चुअली देखिए कितना कूल है, कितना जंप कर रहा है मेरा टॉर नेटवर्क। हालाँकि मैं सीआईए की वेबसाइट पे जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी ये जंप नहीं कर रहा क्योंकि ये वेबसाइट मेरे आईपी को लोकेट करने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन
व्हाट्स माय आईपी ऑब्वियसली मेरी आईपी को लोकेट करने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा होती है और ये सब सिक्योरिटी आपको टॉर ब्राउज़र के अंदर ही मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे लेवल 3 की सिक्योरिटी अचीव कर ली है, वीपीएन और टॉर ब्राउज़र को कंबाइन करके। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं और लेवल 4 की सिक्योरिटी से डार्क वेब को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि ये वेबसाइट हमको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारा रिले बार-बार जंप मार रहा है। तो इस तरीके की वेबसाइट की जो फीचर्स होते हैं, उसको हम लोग हमारे ब्राउज़र के अंदर ही ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि वेब 2 और वेब 3 काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को ब्लॉक करना होता है एक तरीके से, और यहाँ आपको प्लेन एचटीएमएल वेबसाइट्स दिखाई देगी। उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स आते हैं यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ऑल ब्राउज़र्स एंड वेबसाइट फीचर्स आर अनेबल्ड। जैसे कि हम लोग सोशल नेटवर्क की साइट को वगैरह ओपन करते हैं, कुकीज़ स्टोर करना, जावास्क्रिप्ट को रन करना, उस तरीके के फीचर्स सभी हर वेबसाइट यूज़ करती है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग मूव कर सकते हैं डिसेबल वेबसाइट फीचर्स और डेंजरसली, जो नोन फंक्शनैलिटी वल्नरेबिलिटी को स्टॉप करेगा। और सबसे लेकिन बेस्ट ऑप्शन है ओनली अलाउ वेबसाइट फीचर रिक्वायर्स फॉर द स्टैटिक वेबसाइट। आपको नॉर्मल बेसिक वेबसाइट प्रोवाइड करने के लिए जो भी फीचर्स की ज़रूरत है, जैसे कि एचटीएमएल और सीएसएस, इवन जावास्क्रिप्ट भी ब्लॉक किया जाएगा, वेबसाइट की पूरी फंक्शनैलिटी को ब्लॉक की जाएगी, और ये जो वेबसाइट हमारे आईपी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ब्लॉक किया जाएगा ऑटोमेटिकली। हालाँकि यहाँ पे ब्राउज़र खुद से डिफेंसिव होके अपना आईपी रिले बार-बार चेंज कर रहा है, लेकिन एट द फर्स्ट लेवल ओनली कि वेबसाइट की फीचर्स को ही बंद कर देना हमारे ब्राउज़र के अंदर, दैट इज़ फर्स्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं सेफेस्ट पे, तो हम लोग करते हैं क्लोज़। तो फिर से हम लोग ओपन करेंगे हमारा टॉर ब्राउज़र और इसको करते हैं करेक्ट, और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फिर से व्हाट्स माय आईपी। आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले डिज़ाइन एकदम मिनिमलिस्टिक है, प्योर एचटीएमएल और सीएसएस डिज़ाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। व्हाट्स माय आईपी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए IPv4 अभी भी स्टिल चेकिंग में है। हाँ, यहाँ IPv6 को इसलिए डिटेक्ट कर लिया है क्योंकि ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रिप्टिंग को स्टॉप कर दिया है, जो भी ये रन करने की कोशिश कर रहा है। ये है लेवल 3 की सिक्योरिटी, जो कि आपकी वीपीएन है, आपका टॉर ब्राउज़र नेटवर्क है और टॉर ब्राउज़र के अंदर की सेफेस्ट सेटिंग। आगे बढ़ते हैं और हम लोग डार्क वेब को लेवल 5 की सिक्योरिटी से ब्राउज़ करते हैं। लेवल 5, 6, 7 या उसकी अबव की सिक्योरिटी ये रिकमेंडेड सिक्योरिटी है। इसके आगे की सिक्योरिटी को मैं भी रिकमेंड करता हूँ, और बहुत से प्राइवेसी कंसर्न लोग जैसे कि एडवर्ड सोर्डनर, टॉर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रंटियर फाउंडेशन, इस तरीके के लोग लेवल 5 एंड अबव की सिक्योरिटी को ही सजेस्ट करते हैं। आखिर हम लोग लेवल 5 एंड अबव की सिक्योरिटी को अचीव कैसे करें? अभी हमने एक अलग सा ब्राउज़र यूज़ कर लिया और एक अलग सा नेटवर्क यूज़ कर लिया इंटरनेट एक्सेस के लिए वीपीएन के ज़रिए, और अलग-अलग टॉर नेटवर्क के रिले के ज़रिए। अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या हो सकती है? तो नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी है, आप अपना खुद का रेगुलर कंप्यूटर यूज़ मत कीजिए, एक अलग से कंप्यूटर यूज़ कीजिए जब भी आप टॉर को एक्सेस करना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि यार ये बार-बार पॉसिबल तो नहीं है कि मैं अलग से कंप्यूटर रखूँ या किसी का कंप्यूटर माँग के यूज़ करूँ। तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर वीएम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो एक सम काइंड ऑफ सेग्रीगेशन या आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा-वैसा वीएम यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ पे यूनिक्स का वीएम यूज़ करने वाले हैं, जो कि सुपीरियर इंटरनेट प्राइवेसी के लिए फेमस है, और इसको बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आप देखिए वायर्ड, द गार्डियन और इवन एडवर्ड स्नोडन, जो कि ना जाने-माने प्राइवेसी एडवोकेट हैं, विसिल ब्लोअर हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए इनके बारे में, आप इनको रिस्पेक्ट करेंगे प्राइवेसी के लिए एक्चुअली। ये सभी लोग आपको यूनिक्स को रिकमेंड करते हैं, ना कि बस टॉर ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए, आपके नॉर्मल यूज़ के लिए भी ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ये वेल ट्रस्टेड है, बहुत ही रेप्यूटेड लोग इसको बैक भी करते हैं। यूनिक्स को आखिर आप क्यों यूज़ करें? तो यूनिक्स के अंदर इनबिल्ट ही टॉर एनोनिमिटी नेटवर्क है, आपके और इंटरनेट बीच के ट्रैफिक को और आईपी एड्रेस को एक बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ब्राउज़र एक ही तरीके के कोडिंग या बैकएंड से जुड़े होते हैं, जैसे कि क्रोमियम जो गूगल का है, उसी को यूज़ करता है यहाँ पे गूगल क्रोम, एज वगैरह इस तरीके के, और फायरफॉक्स के बैकएंड को यूज़ करते हैं फायरफॉक्स, ब्रेव और टॉर ब्राउज़र इटसेल्फ। इस तरीके से ये बैकएंड पे ब्राउज़र की फिंगरप्रिंट्स सेम होती है, जो कि वल्नरेबल है हैक करने के लिए, और ये यूनिक्स उस एक लेयर को भी स्टॉप करता है इसके फिंगरप्रिंट को मिनिमाइज़ करके। यूनिक्स किक सिक्योर पे बेस्ड है, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। कीस्ट्रोक एनोनिमाइज़र है, जिसे क्लॉक देते हैं, जो आपकी कीस्ट्रोक को भी ट्रैक करना किसी भी हैकर के लिए बहुत ही हार्ड होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।
और जब भी आप यूनिक्स को इंस्टॉल करेंगे बस एक वीएम इंस्टॉल नहीं होगा, उसके साथ-साथ एक गेटवे भी इंस्टॉल होगा, जो कि एक एडिशनल सिक्योरिटी है आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट के बीच में। यूनिक्स एक अपर लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वीपीएन से। वीपीएन आप आईपी को हाइड कर सकता है, ऑब्वियसली ये दोनों करते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी हाइड नहीं होती। हालाँकि आप एक अलग से ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं टॉर नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, लेकिन आपकी कंप्यूटर की आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती है, क्योंकि आपका टॉर एक ही हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल है। यूनिक्स एक पूरा आइसोलेशन प्रोवाइड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इवन लॉगिंग, आपका की स्टोक, उन सब से शील्ड प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली बेसिक प्रोटेक्शन बल्कि एडवांस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वायरस और मालवायर से। और यहाँ पे नीचे आइए और ये देखिए एक सिंपल सा आर्किटेक्चर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वाटर टाइप प्राइवेसी आर्किटेक्चर, जहाँ पे आप अगर चाहे अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ करते हैं तो आप एनोनिमस नहीं रहते, और यूनिक्स के ज़रिए आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका वीएम होता है और एक यहाँ पे गेटवे होता है, उसके थ्रू आप जब जाते हैं इंटरनेट पे आप कंप्लीटली एनोनिमस होते हैं। इसको यूज़ करने से आपका बस ब्राउज़र टॉर नेटवर्क को एक्सेस करके एग्ज़िट नहीं होता, बल्कि ये वीएम के सारे ट्रैफिक को फ़ोर्स करता है टॉर नेटवर्क को यूज़ करके एनोनिमस रहने के लिए। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं यूनिक्स को दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर से, तो आप यहाँ पे नीचे आइए और देखिए यहाँ पे यूनिक्स, टेल्स, tor ब्राउज़र के एनोनिमिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये सभी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक अलग-अलग लेवल पे काम करते हैं। tor ब्राउज़र आपको बस एक पोर्टेबल ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, जिससे एक अलग से गेटवे नहीं मिलता, और यहाँ पे यूनिक्स एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक वीएम के अंदर इंस्टॉल है, जहाँ पे आपको एक अलग से गेटवे मिलता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क को एक टॉरिफाई करता है, यानी कि टॉर नेटवर्क से कनेक्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि टेल्स के बारे में भी, जहाँ पे हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक यूएसबी के अंदर हम मूव करेंगे, जो नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी आती है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा-सा आपको कभी-कभी इनकन्वीनियंस होता है टेल्स के अंदर, आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और यूएसबी को बूट करें वगैरह। अगर आप वो हेडेक नहीं चाहते, तो यहाँ पे मिनिमम लेवल की सिक्योरिटी है यूनिक्स को यूज़ करना। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं और जाके डाउनलोड करते हैं यूनिक्स को। उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर, तो विंडोज़ को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स को आप वर्चुअल बॉक्स के ज़रिए ही यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इवन आप सीएलआई के ज़रिए भी यूनिक्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यूनिक्स यहाँ पे सिंपल रखने के लिए ऑब्वियसली GUI की तरफ जाएँगे, और ये ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है डे टू डे यूज़ के लिए। और देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड यूनिक्स एक्सफोर्स का ऑप्शन दे रहा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड। तो ये अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जो कि 2 गीग की फाइल्स है, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना। अगर से आप वर्चुअल बॉक्स और वर्चुअल मशीन के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल के लिए। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए इसके बारे में। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर जल्दी से मूव करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ वर्चुअल बॉक्स को। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऊपर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना हर एक चीज़ को। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे देखिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे, और यहाँ पे मैं अभी डाउनलोड करूँगा विंडोज़ होस्ट और इसको इंस्टॉल करूँगा, और यहाँ पे एक्सटेंशन पैक को भी मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोडेड फाइल को वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइल्स और इंपोर्ट अप्लायंस क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं ब्राउज़ करता हूँ जो फाइल मैंने डाउनलोड की है, और सेटिंग्स को मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और करता हूँ फिनिश। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मुझे एक्सेप्ट करना है यूनिक्स के, एग्री, एग्री, इंपोर्टिंग अप्लायंस, और यहाँ पे देखिए यूनिक्स का गेटवे और यूनिक्स का वर्कस्टेशन दोनों अभी इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी मैं फर्स्ट यहाँ पे यूनिक्स का गेटवे स्टार्ट करूँगा। याद है कि आप गेटवे को ही पहले स्टार्ट कीजिए, तो उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे यूनिक्स का गेटवे स्टार्ट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है यूज़र और पासवर्ड नहीं है। अभी मैं करता हूँ ओके। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, गेटवे इंस्टॉलेशन के लिए, तो वेट कीजिए। सिस्टम से एक वार्निंग भी दे रहा है कि यूनिक्स एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है और ये टॉर प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, और डिबियन पैकेजेस को अपडेट करने के लिए एक वार्निंग भी दे रहा है, तो उसको आप अपडेट भी कीजिए। तो जैसे कि हमको सिस्टम चिप ने बताया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको अपडेट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा sudo apt get update एंड sudo apt full upgrade -y के साथ, यानी कि यस। ये पूरे कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप उसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको अपडेट होने तक वेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा गेटवे
पूरी तरीके से अपडेट और अपग्रेड हो चुका है। तो इसको मैं करता हूँ यहीं पर रीस्टार्ट, तो उसकी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये लॉग आउट और रीस्टार्ट। तो गेटवे अभी यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है और लॉगिन भी हो चुका है और मुझे कोई सिस्टम चेक वार्निंग नहीं दिखा रहा। तो ये अभी अप एंड रनिंग है, तो इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़। अभी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा वर्कस्टेशन के लिए, करता हूँ इसको स्टार्ट। यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये सेम काइंड ऑफ डायलॉग दिखा रहा है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है यूज़र और ये पासवर्ड लेस लॉगिन है। वो करता है ओके, चेकिंग सिस्टम स्टेटस। तो सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी वार्निंग, सिस्टम चेक, और हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है अपडेट करने के लिए। तो हम करते हैं इसको ओके और क्लिक करेंगे टर्मिनल पे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे sudo apt get update एंड sudo apt full upgrade -y के साथ, यानी कि यस। तो इसको भी हम लोग अपडेट करके एक बार रिस्टार्ट करते हैं। तो ये अपडेट हो चुका है, तो इसको भी हम लोग रिबूट कर लेते हैं। स्टार्ट, वर्कस्टेशन अभी रिबूट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरे गेटवे भी रन हो रहा है और ये मेरा वर्कस्टेशन भी रन हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप गेटवे पहले रन करें, उसको अपडेट करें और उसके बाद में वर्कस्टेशन को रन करके अपडेट करें। जो भी इंटरनेट ट्रैफिक यहाँ पे वीएम के अंदर आएगा वो वाया गेटवे आएगा, तो एक डबल लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगी। और मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐप्स के अंदर, वेब ब्राउज़र, और यहाँ पे मैं अगर चेक करता हूँ आईपी चेक, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट आईपी होगी मेरे एक्चुअल कंप्यूटर के आईपी से। ये वीपीएन और टॉर ब्राउज़र से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक कंप्लीटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट आपके कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर पूरा ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड है और एनोनिमस रहेगा। इवन ये रिकमेंडेड मेथड है आपको अगर डे टू डे लाइफ के अंदर कोई भी प्राइवेटली और एनोनिमसली इंटरनेट पे कुछ काम करना है तो। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस बस यही है कि अगर आपके इस कंप्यूटर के अंदर वायरस लग जाता है तो इसको पूरा बूटअप करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। आपने जैसे देखा, हमने इसको इंस्टॉल किया, बूट किया, अपडेट किया, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर वेस्ट होता है। प्लस आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये वीएम बना है। ये बहुत ही टफ होता है वीएम से बाहर निकल के होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अटैक करना, लेकिन दैट इज़ पॉसिबल। तो इससे बचने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी पे मूव होते हैं, लेवल 6 की सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम लोग हमारे वीएम को किसी भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि एक डिफरेंट ही हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल यूएसबी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, जो कि है टेल्स ओएस। तो उसके लिए मैं चलता हूँ टेल्स.net में। टेल्स का एडवांटेजेस कंपेयर टू दी यूनिक्स ये है कि इसको हम लोग डायरेक्टली एक यूएसबी के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूएसबी के अंदर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, प्लग करेंगे और बूट करेंगे। इससे क्या होगा, टेल्स एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके कंप्यूटर में रन होने के लिए। तो इससे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस अगर आप कुछ मालवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन ये जब भी बूट करेगा एक नया फ्रेश कॉपी ऑफ टेल्स बूट करेगा। तो ये एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और ये देखिए रिकमेंडेड बाय टॉर प्रोजेक्ट इटसेल्फ और एडवर्ड स्नोडन। यूनिक्स को भी एडवर्ड स्नोडन रिकमेंड करते हैं और टेल्स को भी एडवर्ड स्नोडन रिकमेंड करते हैं आपके इंटरनेट प्राइवेसी के लिए। और ये बहुत सारे दूसरे प्राइवेसी कंसर्न लोग इसको बैक भी करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल टेल्स पे क्लिक, और ये देखिए यहाँ पे टेल्स भी अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मौजूद है, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स वगैरह। यूनिक्स के लेवल का ही सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर जो आप इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आपको गेटवे नहीं मिलेगा, तो यूनिक्स से ये बैक चला जाएगा एक लेवल। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में टेल्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे यूएसबी स्टिक के अंदर। ये देखिए डाउनलोड टेल्स फॉर यूएसबी स्टिक। तो इससे क्या होगा, हमको गेटवे की तो ज़रूरत तो बिल्कुल पड़ेगी भी नहीं, और बैकएंड में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी एक अलग ही हार्ड डिस्क पे रहेगा और यूएसबी के अंदर हम लोग हमारे टेल्स को इंस्टॉल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बनाया था विंडोज़ ऑन यूएसबी, जिसके अंदर मैंने विंडोज़ को यूएसबी के अंदर इंस्टॉल किया था और उसको पोर्टेबल बनाया था, जिससे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं बेटर सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको विंडोज़ चाहिए, आप उस वीडियो को जाके देख के बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, वो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आपको वीपीएन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और टॉर ब्राउज़र भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे जब हम टेल्स को इंस्टॉल करेंगे, तो इसके अंदर इनबिल्ट ही टॉर नेटवर्क मिलेगा हमको और टॉर ब्राउज़र की पूरी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। ये इसका एडवांटेज है। तो चलो इसको पहले डाउनलोड करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं डाउनलोड टेल्स पे क्लिक और इसको हम लोग करते हैं डाउनलोड। यहाँ पे आप देखिए ये .img फाइल है, तो इसको यूएसबी में राइट करने के लिए
और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रूफस, और इसको मैं करता हूँ डाउनलोड, विंडोज़ 64 बिट, ये हो गया डाउनलोड। सबसे पहले तो मैं एक यूएसबी स्टिक लेके अपने पीसी को कनेक्ट करने वाला हूँ। कोई भी यूएसबी स्टिक चलेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 8 गिग है, तो मैंने 64 गिग की यूएसबी स्टिक को लगा दिया है। अब मैं ओपन करने वाला हूँ यहाँ पे रूफस, 64 बिट की यूएसबी डिटेक्ट कर लिया। आईएसओ इमेज को सिलेक्ट, टेल्स, ओपन, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है उसको मैं सिलेक्ट करके करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट। ऑब्वियसली मेरा जो भी डेटा यूएसबी के अंदर है वो डिलीट हो जाएगा, और मैं करता हूँ इसको ओके। ये हो गया है कंप्लीट, नो नेम जाके यहाँ पे आ चुका है टेल्स। तो हम लोग इसको करते हैं क्लोज और करते हैं पीसी को रिस्टार्ट। और जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट होने लगता है, मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे F10, जाते हैं यहाँ पे बूट मेन्यू में, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यूएसबी जो कि है सैंडिस्क क्रूजर, करता हूँ एंटर। टेल्स लिनक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो रहा है, और यहाँ पे जो भी रिकमेंडेड सेटिंग है मैं उसको ही रख के यहाँ पे स्टार्ट टेल्स पे क्लिक। डिस्प्ले रेजोल्यूशन चेंज करने के बाद ये आप सही दिख रहा है, और मैं चलता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन पे। आप देखिए यहाँ पे टॉर ब्राउज़र है, तो इसको आप क्लिक कीजिए, और ये देखिए यहाँ पे टॉर ब्राउज़र ओपन हो चुका है। इस और आप अगर चाहें तो इसके अंदर वीपीएन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी और एक मिल जाएगी आपको। लिनक्स के लिए वीपीएन कोई भी इंस्टॉल कर दीजिए, प्रोटॉन वीपीएन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या आपका ओपन वीपीएन और एक क्लाउड के ऊपर फ्री वाला उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था लेवल 6 की सिक्योरिटी, ओएस को यूएसबी के अंदर इंस्टॉल करना। तो नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लेवल 7 की सिक्योरिटी के ऊपर। इसके अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे लोकल एनवायरनमेंट पे रखेंगे नहीं, इसको हम लोग लेके जाएंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, क्लाउड के अंदर। और नेटवर्क कनेक्टिविटी को हम लोग हर लेवल पे वीपीएन और टॉर नेटवर्क से एन्क्रिप्ट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने बनाया था काज़म वर्कस्पेस, जिससे आप रिमोटली कोई भी कंट्रोलराइज ऐप्स को चला सकते हैं, या पूरा का पूरा कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, और उबुंटू बोयाने पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इसके अंदर इंस्टॉल है। चाहे तो मैं टॉर ब्राउज़र यहाँ पे ऊपर ही डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे 2 एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वीपीएन को अपने पीसी में इंस्टॉल करके कनेक्ट करूंगा। उसके बाद काज़म वर्कस्पेस के अंदर मैं एक टेम्पररी वीएम को ओपन करूंगा, और उसके अंदर मैं और एक वीपीएन इंस्टॉल करूंगा। प्रोटॉन वीपीएन साइमल्टेनियसली आपको 3 कनेक्शंस देता है, और ओपन वीपीएन साइमल्टेनियसली आपको 2 कनेक्शंस देता है। तो आप प्रीटी मच कवर्ड हैं इस एरिया के अंदर। 2 जगह भी वीपीएन कनेक्ट करने के बाद, वीएम से पहले और वीएम के बाद, और उसके बाद में मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा टॉर ब्राउज़र, मेरे टॉर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, और टॉर के अंदर की सेटिंग को सेफेस्ट रखूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 5 अलग-अलग लेवल की सिक्योरिटी मुझे मिल गई है। एक अल्टीमेट सिक्योरिटी नॉर्मल यूज़र्स के लिए बहुत है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। फिर भी आप डार्क वेब को एक्सेस करते वक़्त प्रिकॉशनरी रहे। तो सबसे पहले आपके पीसी के अंदर हम लोग एक वीपीएन को कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग लॉन्च करते हैं यहाँ पे उबुंटू को काज़म वर्कस्पेस के अंदर। और ये देखिए पूरा का पूरा एक उबुंटू डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। बहुत सारे एप्लीकेशंस इनबिल्ट ही आ जाते हैं, और इसी के अंदर आप टॉर ब्राउज़र को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोई भी वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं। और जब इस आपका काम हो जाए एक्सेस करके, तब आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे डिलीट सेशन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका वो सेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो नया एनवायरनमेंट ओपन होगा आपके टॉर ब्राउज़र के एक्सेस के लिए। अगर चाहे आप इसको डिलीट भी नहीं करते, तो ये ऑटोमेटिकली 1 आवर के अंदर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसका पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाके उसको ज़रूर देखिए फॉर अल्टीमेट सिक्योरिटी। कि काज़म का वर्कस्पेस कोई भी एक वीएम के लिए लिमिटेड नहीं है, और भी ज़्यादा बहुत कूल फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कोई भी लिंक कोई भी एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ओपन करना चाहते हैं, तब उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद काज़म करेंगे, वो एक नए ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में नहीं बल्कि एक रिमोट डेस्कटॉप के रिमोट ब्राउज़र के अंदर। ये एक नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख के काज़म के वर्कस्पेस को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो के अंदर अलग-अलग लेवल की अलग-अलग वीडियोस जो मैंने मेंशन की है, आपको उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।